पे भूख रहा है ना। और आज ये बोल रहे हैं, आज जब इनकी किताबों की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं कि हम्म। अरे हम तो पहले बहुत सेकुलर थे, हम तो बहुत लिबरल थे, ये तो आप लोग जो है माहौल खराब कर रहे हैं। मतलब पता नहीं किस दुनिया को पता ही नहीं चलता है इन लोगों के चारों की। सॉरी, आपकी तस्नीम, आवाज़ आपकी थोड़ी सी कट जाती है, तनीम भाई। इनकी आवाज कट रही है मुझे भी और हाँ क्लियर नहीं जी हो रहा। चलिए भाई आप चलिए अपनी ठीक बात है मुकम्मल। फिर। जी जी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तो फिर टाइम जाया करने से फायदा नहीं है। जाया शुक्रिया ही आपका करें जनाब, फिर आप। थैंक यू जी। दुआ देते रहिए कैसर भाई को। नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक। अल्लाह ओके हाफ़िज़। भाई। अल्लाह हाफिज। शाबान भाई नेक्स्ट कॉलर है हमारे पास। जी शाबान भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम जनाब। जी, वैसे जिस टॉपिक का आपने जो मौजू रखा है हम्म। उस पे तो मतलब अभी तक तो कोई आया नहीं और शायद आएगा भी नहीं। हम खुद बोर हो गए हैं अभी यार। हाँ हाँ, आएगा भी नहीं शायद। तो एक तो मतलब आप सब खैरियत से हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वैसे ही मेरा तो इस्लाम के ऊपर ही था एक क्वेश्चन सा, अगर इजाजत हो तो कर लूँ। बाकी यानी इस टॉपिक पे जो आप बात कर रहे हो ना, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। चलें फिर आप कमेंट करें, आपसे इजाज़त लेते हैं फिर बहुत सी दुआओं के दुकान साथ। बंद करते हैं। जी आपकी आपकी जी। ओपिनियन क्या है, क्यों नहीं आते अब? कहाँ चले गए हैं? वो गुस्सा नहीं, गर्मी वो सब किधर गया? कोई भी नहीं आना। वो आप तो वो बता दिया ना सबको नहीं चाहिए। आना, लेकिन क्यों नहीं आना ये हाँ, बताइए ना। उन्हें खुद अपनी हकीकत पता है ना सर। उन्हें खुद अपनी हकीकत पता है। वो चले। हारिस वारिस के चौक पर जा सकते हैं, बस थोड़ा बहुत नाटक कर सकते हैं वहाँ। बाकी यहाँ हर हफ्ते आ रहे हो आप, जब कोई आ ही नहीं रहा। हम्म। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। देखते हैं अगर कोई और भाई आ जाते हैं हमारे क्रिटिक, अच्छा लगेगा उनसे वो बात करके। जी जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ एक सवाल रख लेता, अगर। शाबान आप भाई नेक्स्ट इतनी देर कॉलर से को क्या है। कर रहे थे आप? नेक्स्ट आपने अपना टाइम जाया कर दिया शाबान भाई। शाबान नहीं, अभी भाई तो है। चले बाद में आइए। एक अच्छा थोड़ी सर, आप आवाज बाद में तशरीफ़ लाइएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि इतनी देर हम करके फिर आप बैक स्टेज पे रहिएगा, बाद में आप इंशाल्लाह आपको लेते हैं। ओके शाबान भाई। चलो जी। थोड़ी सी इनकी आवाज भी तभी तभी ना मजा नहीं आ रहा बात करने। आवाज जरा क्लियर होनी चाहिए। हम्म। अच्छा। नेक्स्ट कॉलर इनका तो कोई डॉट डॉट डला हुआ है। जी स्लेयर साहब आपकी मैंने आईडिया से देख ली है। तो हेलो, अस्सलाम स्लेयर वालेकुम। इनका। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कैसर भाई? वालेकुम सलाम जनाब, बहुत अच्छे हैं। फरमाइए सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो एनिमल सफरिंग है और मॉरली परफेक्ट गॉड है, वो कैसे कंपेटेबल है? कैसे नहीं है? सर एनिमल काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो और मैं कह रहा हूँ इंसान भी मॉरली करते हैं, परफेक्ट गॉड कैसे अलाउ कर सकता है? इंसान भी करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर मसला ये है ना कि एनिमल्स को कोई हेवन नहीं है उनकी, तो वही हम्म। मसला है। तो ये देखें, कोई भी आप क्वेश्चन जब मिडल से शुरू करते हैं ना या आर्गुमेंट, तो इट वुडंट मेक सेंस एट ऑल। वो सिर्फ इस्लाम पे नहीं है, किसी भी चीज़ पे है। तो हाँ हम हाँ। लोगों को हमेशा इनक्रेज करते हैं कि आप एक सिरे से स्टार्ट करें, फिर जब आप अपने सवाल के हिस्से तक पहुँचें तो बाय दैट टाइम बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यानी फॉर एग्जांपल इस्लामिक थियोलॉजी में आप समझे कि जो एनिमल्स हैं उनका किरदार क्या है। ठीक है। कोई आदमी जो समझता है कि इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे कि हमारे ह्यूमनिस्ट्स, सॉरी जो क्या कहते हैं इवोल्यूशनिस्ट्स हैं, वो ये समझते हैं। वेल ठीक है, उनके लिए सवाल, वो अगर समझते हैं कि सवाल करना चाहिए तो दैट्स वन थिंग। लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी में जानवरों को एक मकाम दिया गया है, उनका एक स्टेटस है, वो सबसर्वियन रोल है, वो खिदमत के लिए हैं, वो अपना काम करेंगे, वो इस दुनिया से चले जाएंगे, एंड दैट्स इट। अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली एल्गोरिदम्स पे ऑपरेट करते हैं।
तो उनके लिए हमारी थियोलॉजी में अगर तो हम ये कहें ना कि उनके लिए हाँ, हम उन पे रहम का मामला ज़रूरी है, उन पे अल्लाह ताला का भी रहम है उन पे, उनको रिज़्क मिलता है, खुराक मिलती है, उनको सेंस दिया जाता है कि वो परिंदे हैं तो अपने घोंसले बनाएं, अगर वो खुशकी के जानवर ज़मीन पे चलने वाले हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह से करें एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन विद इन द नेचर अगर वो मर जाते हैं, अगर सफरिंग इस तरह से होती है उनकी कि एक जानवर दूसरे जानवर को मार देता है, तो उसमें हमारे लिए सीखने की बातें हैं, उसमें हमारे लिए अफसोस करने की बात नहीं है। वो सीखने की बात ये है कि आपके अंदर एक मॉरल सेल्फ है जो कि सर्टन टाइटल्स ह्यूमंस को देता है, वो उनको नहीं देता। यानी कि अगर पहले भी शायद एक किसी स्ट्रीम में मैंने कोट किया था अपना विलियम लेन क्रेग को कि देयर इज़ अ रीज़न कि जब एक शेर किसी हिरनी को मारता है तो हम उसको मर्डर नहीं कहते, कत्ल नहीं कहते। कत्ल इसलिए नहीं कहते कि अखलाकी एतबार से फ्रॉम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू हमने इंसान के लिए ये स्टेटस रखा हुआ है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारेगा तो उसे कत्ल कहा जाएगा, बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियोरिटी ओवर अदर एनिमल्स एंड द फैक्ट कि हमारे अंदर एक मॉरल सेल्फ है। एट द सेम टाइम अगर एक मेल एनिमल अपनी फीमेल जो है उसकी काउंटर पार्ट, उससे अगर बाय फोर्स अगर वो सेक्सुअल रिलेशन में इंगेज होता है तो हम उसको रेप नहीं कहते। वो रेप इसलिए नहीं कहते कि वो सेंस ऑफ मोरालिटी जानवरों पे एक्सटेंड नहीं होता है, वो इंसानों तक है। दैट अगेन गिव्स अस द आइडिया ऑफ टू थिंग्स, एक कि इंसान की जो सुपीरियोरिटी है ओवर एनिमल्स, और नंबर दो कि इंसान के अंदर एक मॉरल सेल्फ होता है। तो जो मोरालिटी एक्सटेंडेड ही नहीं है जानवरों पे, उसको बेस बना के ये कहना कि एक मॉरल गॉड किस तरह से कंपैटिबल है विद एनिमल सफरिंग, इट्स फिलोसॉफिकली अ फ्लॉड क्वेश्चन, इसलिए कि वो मोरालिटी विद आवर थियोलॉजिकल व्यू पॉइंट वो कभी जानवरों पे एक्सटेंड ही नहीं होती है। थैंक यू सर। यू अच्छा, वेरी एक वेलकम। क्वेश्चन था, इनसे एक क्वेश्चन था, आप गॉड पे बिलीव करते हैं? हाँ, यस। परफेक्ट गॉड का आपने जिक्र किया, तो परफेक्ट गॉड की क्वालिटीज आपने क्या सोचा कि वो इस तरह के इनह्यूमन बातें नहीं कर सकते? लाइक मैं कहता हूँ कि कोई सफरिंग नहीं हो एनिमल की, लाइक यही है। ये मैं जब भी जिस तरह काफी ज्यादा चैनल्स हैं जैसे एनिमल हम्म, के, वो तो जो सफरिंग में देखता हूँ तो बहुत दुख तो आप होता है। वेजिटेरियन है? हाँ, नहीं, वेजिटेरियन नहीं हूँ। सोच रहा था, वेजिटेरियन नहीं, लेकिन मेरी एज अभी इतनी नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। इंडिपेंडेंट? अभी जो घर वाले जो खिलाते हैं वही खाना पड़ता है। सर ये ओके हाँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अच्छा, टेम्पररी स्केप्टिस साहब, आप स्टेज लीव कर दें, आपसे बात हो चुकी है, हम आपको दोबारा चांस नहीं देंगे, आप जगह मत लीजिए बैक स्टेज पे। मुजाहिद सैयद साहब को ऐड कर लेते हैं। जी मुजाहिद भाई। मुजाहिद भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। चले गए। सादत चलेगा। अनवर साहब नेक्स्ट कॉलर हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? आ, अभी थोड़ा देर पहले सूरज भाई गए, बड़ा इंडिया इंडिया कर रहे थे। सूरज भाई, मैं भी इंडिया से हूँ, मैं कोई नाइजीरिया से नहीं आया हूँ। आ, आपने जो भी इल्ज़ाम लगाया ना कैसर भाई पे, अधूरा लगा दिया यार। नाम मत कटाओ, नाक मत कटाओ, गलत बात है। एडम सीकर अभी जो साहिल एथिस्ट हुआ, और जितने सारे ये लोग जो हैं सब कैसर भाई की वजह से हुए। ऐसी बात मत करो। हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैली, सब कैसर भाई की वजह से फैली है। और आप हमेशा आधा आधा नाम डुबाते हो यार इंडिया का, गलत बात। खैर, कैसर भाई, अल्लाह ताला खैर। आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मेरा एक सवाल ये है, आमतौर पे क्योंकि हिंदुस्तान का ये माहौल ही हमारा रहता है, माफ कीजिएगा। जी जी। अ, इस्लाम जो है वो हक मज़हब है, हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके हक होने के लिए हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, हमने कलमा पढ़ा है और हम इसकी जो है, इसको जो है हम हक मानते हैं। सवाल ये है कि अब हम अगर दूसरी तरफ हम निगाह करें कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, दूसरे मज़हब जो भी वाले हैं, हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन
हमारे उनमें जो एक सिमिलरिटी पाई जाती है कि हमारे जैसे मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ मुसलमान है, उसको अपने मुसलमान होने पर कोई उसको दलील नहीं चाहिए, मैंने कलमा पढ़ा है बस मैं मुसलमान हूँ और मैं इसको हक जानता हूँ। हम्म, तो इसी तरह दूसरे मजहब के जो लोग हैं वो भी अपने मजहब को हक मानते हैं। तो वो किस तरह से, और वो और वो दूसरे मजाहिब के बारे में अपने मजहब के बारे में कोई सर्च भी नहीं करते हैं, बस जो उनकी जो हम्म, अपने रिचुअल्स हैं उन पर जो है वो चलते जाते हैं। तो ठीक। वो इस्लाम की तरफ कैसे आएंगे? अगर वो इस्लाम की तरफ नहीं आते हैं तो क्या उनको भी कुफर माना जाएगा? नहीं, देखिए, अखलाकी एतबार से आपका सवाल बहुत अच्छा है कि दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाने से बेहतर है कि आप अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने, तो आपको देख के फिर इस्लाम जो है लोग जो हैं वो खुद ही इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। कुरान में भी ये रिटोरिकल क्वेश्चन उठाया गया है कि पब्लिक लेवल पे जो काम तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अल्लाह ताला का ये क्वेश्चन है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें, सिचुएशन ये है कि एक आदमी मुसलमान है तो उसको हमेशा खूब से खूब तर की जस्तजू करनी चाहिए, हमेशा उसको करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी ट्रू कि वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग करे। लेकिन एट द सेम टाइम जो आदमी मुसलमान नहीं है, हम उसको ये नहीं कहते कि वो अपना दीन छोड़ के तो हमारे वो आ जाए कि आप और बने। डीप डाउन हम ये कहते हैं कि देखें, आपके पास भी उसी अल्लाह ने दीन भेजा हुआ है, आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में चले जाएं। जब आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जाएंगे तो हम और आप एक हैं, इसलिए कि आपको भी यही कहा गया है कि एक अल्लाह है। आपको भी ये कहा गया है कि गैर अल्लाह को सजदा नहीं करना है। आपको भी यही कहा गया है आपकी किताबों में कि आखिरी नबी आएंगे, अरब में आएंगे। यानी ये सारी की सारी बातें आपकी स्क्रिप्चर में, आपकी किताबों में लिखी हैं। वेदर आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यू हैं, आप सनातनी हैं, आप कोई भी हैं, आपको ये फ्रेगमेंट्स मुख्तलिफ आपको मिल जाएंगे। तो आप जब उस अपने रिलीजन की ओरिजिनल स्टेट में जाएंगे तो वो इस्लाम ही तो है। तो हम ये कहते हैं कि वट एवर यू बिलीव इन, उसको आप परफेक्ट कर लें। या उसे परफेक्ट कर लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, हम और आप एक हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के हमारी तरफ आ जाएं। सही, हम और आप एक हैं। आपके अराउंड थोड़ी सी फॉग है, गर्द है, उसको आप हटा दें, एक दूसरे को हम क्लियर देखेंगे। बहुत बेहतर, माशाल्लाह। एक और बात, एक गुजारिश है, बल्कि हमारे यहाँ अक्सर वही माहौल ही बनता है, क्योंकि आप और बहन अलाइना ये दोनों उस डिबेट में मौजूद थी जिसमें वो नीतू उर्फ नियोग शर्मा भी इसमें जो है आई थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था। और आप लोगों के उस डिबेट के बाद से बहुत ज़्यादा जो है पर्सपेक्टिव निकलने लगा कि मुसलमानों और क्या होने लगा कैसर उसके भाई बाद? बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, लिबरल मुस्लिम हम बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो कलकत्ते में यही बोलते हैं लिबरल मुस्लिम, जो कहने अच्छा। लगे कि ये अंदाज नहीं है मुसलमानों का, ये कैसा, ये जो है कैसर भाई ने क्या बात कह दी। और आमिर भाई ने लौंडी का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर लिया, इस्लाम में तो अब लौंडी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो समझ में नहीं आता है कि वो हमारे नबी को गालियाँ भी देते जाएं और हम जो है मुंह बंद करके बैठे रहें। ये एकदम अकल से बाहर पैदल बात समझ में आती है कि अगर मेरे को देखिए, माँ बाप को गाली देगा और मैं अगर बैठा रहूंगा तो मुझसे बड़ा बेगारत कौन होगा? देखिए, बात यह है कि हम, आइडियल हमारे लिए जो है वो ये है कि हम लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम इंगेज करें। दैट इज़ व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आके वो समझता है कि वो प्रोवोकेशन वाली बातें करेगा, एंड अबव ऑल वो सनातनी है खुद तो भाई आपकी किताबें कोई हमसे छुपी हुई तो नहीं है। बाकी यानी कि उसके हवाले देने और बताना उनके कि नहीं ये मजाक वगैरह आपको महंगा पड़ेगा, आप इसमें आप ना जाएं, बेहतर है। लेकिन जो आपने आमिर भाई की बात कही कि उन्होंने कहा कि लोंडी है, ये है, वो है, ये आई डोंट थिंक कि हमने कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टार्ट किया हुआ हो। हम कभी भी नहीं कहते किसी को जानबूझ के कोई ऐसी चीज़। लेकिन जब आप किसी को ऑफेंड करते हैं, हर्ट करते हैं, तो उसके साथ ही आप अपना ये हक लूज़ कर देते हैं कि अब आप डिक्टेट करें कि आपको जवाब कैसे दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे थप्पड़ मारें और साथ मुझे ये इंस्ट्रक्शंस भी दें, हिदायत भी दें कि अब मैं वापसी पे कैसा थप्पड़ मार सकता हूँ। मैं फिर वापसी पे वही थप्पड़ मारूंगा जो आपको लगे, स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। हाँ, कुरान हमें ये कहता है कि लड़ो उन लोगों के साथ जो तुमसे लड़ते हैं, और साथ अल्लाह ये भी कहता है कि हद से ना बढ़ो, कि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। उस चीज़ का हमें ख्याल होता है, इसलिए हम कोई वो बात नहीं कहते, वो गाली गलौच नहीं करते जैसे वो लोग कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अगर तैयार करके एक लड़की भेजी है, और इसलिए भेजी है कि उसको भी शर्म नहीं आई, भेजने वाले को भी, कि तुम एक लड़की को क्यों भेज रहे हो तुम,
एक खातून को तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, और उसके हमने कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल उस तरह से बातें भी नहीं की हैं, लेकिन इस लड़की को भी शर्म नहीं आई कि मुझे अपने औरत होने का भी थोड़ा सा ख्याल आ जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हम निकल भी गए बीच में कि ठीक है, अब अलेना जाने तुम जानो। अब उसकी बेचारी इसके आगे मुंह से बातें भी नहीं निकल रही हैं सारा, और मेरा ख्याल है वो दोबारा आएगी भी नहीं, उसको अंदाज़ा हो गया, और अब मेरा ख्याल है किसी को भेजेंगे भी नहीं। तो बाज़ औक़ात आपको ये इस तरह का स्ट्रिक्ट डिसीजन इसलिए लेना पड़ता है कि इन लोगों को आप अगर थोड़ा सा लीव पे दे दें तो उनके लिए फिर ये रूटीन बन जाती है, फिर वो एक से बढ़कर एक बदतमीज़ भेजेंगे, एक से बढ़कर एक भेजेंगे। हम ये कहते हैं कि भाई बड़ी इज़्ज़त देंगे तुम्हें, बहुत ही इज़्ज़त देंगे, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की, औकात खोल के रख देंगे। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। बात अच्छी लगे तो भी यही है, बुरी लगे तो भी यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक बस यू। साफ बात है भाई, इज्जत दोगे दिल भर के इज्जत देंगे, जिल्लत जलील करोगे दिल भर के जलील करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, शुक्रिया आपका जी। वालेकुम सलाम। चलिए नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं, मोहम्मद हसन भाई हैं। जी मोहम्मद हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन वही था मुझे आवाज़ जो नहीं आ रही है इनकी। हेलो, जी मेरी आवाज़ मोहम्मद सही हसन भाई सवाल कीजिए अपना। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था जो पहले एक फिलोसफी इन डेप्थ भाई आते हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर तो क्वांटम ये मैकेनिक्स के लेवल ट्रांसलेट कर दीजिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है इनकी। हसन भाई आप दोबारा से ज्वाइन करें, मैं आपके लिए जो है ना वो जगह दोबारा बना देती हूँ, आप अभी फौरन ज्वाइन कीजिए। कैसर भाई को आपकी आवाज नहीं आई आ मीन रही मुझे तो बैक स्टेज भेज के दोबारा कर दें। हाँ मैं आपके लिए जगह बना देती हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आ जाइए दोबारा से, लीव करके लीव कीजिए भाई मोहम्मद हसन भाई। चलो जब तक राजा जी भाई को ऐड कर लेते हैं। मोहम्मद हसन भाई आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जगह बनी हुई है। जी राजा जी भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसर भाई आवाज आ रही है? कैसे भाई आपको आवाज आ रही है इनकी? राजा नहीं, साहब की आ रही है? नहीं, कुछ बिल्कुल भी मसला हुआ नहीं। कैसे भाई आपकी तरफ से शायद। मैं नेक्स्ट आपको कॉलर आ को रही ऐड है? करना चाहती हूँ। हाँ मुझे आ रही है इनकी, इनकी को बता दें आवाज क्या आ कह रही रहे हैं, बता दें क्या कह रहे हैं। चलें है। ठीक है। मेरा एक तो सवाल था कि ये जो आए थे अभी सिंह साहब, वो कह रहे थे कि आमिर भाई ने ब्लास्फेमी करते हैं। ये भाई देखो, वो आप ही के बंदे हैं जो ना मुख्तलिफ आइडिया चेंज करके आते हैं और आगे ब्लास्फेमी करके चले जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रह गई बात कि वो जी एक्स मुस्लिम से हम बात करें, भाई वो जो वहां पे आके बता रहे हैं कि हम जब हिंदू थे हम ये करते थे, वो भी तो एक्स हिंदू हैं। आप उन हमें क्यों कहते हैं भाई हम कर रहे हैं? अगर आपको बुरा लगता है तो आप उनको कि आप हम आके हमारे नबी पे या किसी और पे जब मुफ्ती ताना देते हैं या कोई बात करते हैं क्या हो रहा है? तो जी राजा भाई आप कमेंट देते हैं। कैसर भाई कोई सवाल नहीं है, वो बस एक बात अच्छा, कर रहे हैं कि ये लोग खुद ही जो है ना वो प्लांटेड लोग आते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं, चले जाते हैं। आप अपने लोगों को समझाइए। राजा भाई बात मुख्तसर कीजिए, क्योंकि अब आपका जो है वो आवाज कैसर भाई को आ नहीं रही है, तो मैं आपका इतना लंबा पैगाम उनको चले। और पहुंचा भी नहीं सकती। दूसरी जी राजा दूसरी भाई। बात ना, अच्छा, जो ठीक। भैया आए थे आगे वो मोरालिटी की बात कर रहे थे। भाई मोरालिटी इलाके टू इलाका चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अब यूरोप में हूँ, तो यहाँ पे जो शराब नहीं पीता वो कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं या बहुत बुरी बात नहीं, नहीं पीता, वो चॉइस है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई शराब नहीं पीता, कहते हैं वो बहुत अच्छा है भाई, उसका फलां बंदा शराब पीता है, फलां नशा करता है, फलां ये काम करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती इन लोगों की, कैसे भाई काइंडली इसको एक्सप्लेन करें कि ये लोग अपनी सोच के मुताबिक चाहते हैं कि खुदा के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए जो इनकी सोच है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया राजा भाई। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी आवाज उन तक आ जाए। हसन भाई ने दोबारा ज्वाइन किया है। जी हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली अब आवाज़ आ रही होगी। जी, अ, वालेकुम सलाम। जी, बिल्कुल आ रही है जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब मेरे क्वेश्चन का वैलिडेशन चाहिए थी मुझे एक। जैसे कि अभी फिलोसफी इन डेप्थ भाई आए थे और उन्होंने कहा था कि गालिब कमाल ने बोला कि क्वांटम लेवल में लॉजिक काम नहीं करती। सर मेरा एक थोड़ा-सा वो है, अगर आप इसको वैलिडेट कर दें कि अगर तो क्वांटम लेवल पे लॉजिक काम नहीं करी, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं करता, तो एक पर्टिकुलर कन्फाइंड ज़ोन में काम नहीं कर रहा ना। तो अगर तो वो एक पर्टिकुलर कन्फाइंड ज़ोन के अंदर काम नहीं कर रहा और बाकी मैक्रो लेवल पे काम कर रहा है, तो इधर भी किसी न किसी किस्म की लॉजिक चाहिए उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे कन्फाइन करने के। क्योंकि या तो लॉजिक होगी या तो लॉजिक नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर कन्फाइंड लेवल पे लॉजिक ना हो। उसको कौन सी चीज़ सही। कन्फाइन करी एक्सपैंड करने से।
दैट्स ब्रिलियंट एक्चुअली, आपने बातों बातों में बड़ी गहरी बात कह दी है। पहले मैं आमिर भाई को मैं वेलकम कर लूं और साथ में उनको एक धमकी भी दे दूं। आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, दोनों हाथों से। कैसे हैं? माजरत चाहता हूँ बड़ी ताखीर से सर, आज मुबारकबाद अच्छा आपको बड़ा। जी जी अच्छा जी बहुत जी बहुत शुक्रिया, मुझे पता चल गया था क्या हुआ है। जी जी तफसील सब खैर ठीक आपसे हो। पूछेंगे अभी, लेकिन पहले एक जी धमकी वसूल करने कि जी 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 आमिर हक अगर बाज ना आए तो ब्लास्फेमी बढ़ेगी फिर, ये धमकी है आपको। अच्छा, तो ठीक है, हम डोज बढ़ा देंगे। कैंसर बढ़ेगा तो हम सर्जरी शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। यानी ये आपने मिस धमकी किया है वो बड़ा। धमकी वो धमकी वो दें जो हमने पहले सुनी ना हो। हाँ, या नहीं काम वो करें जो पहले हुआ ना हो। मैंने पूछा, सर मैंने कहा जनाब अब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, मैं आमिर हक की आपसे डिबेट करा देता हूँ, आप करेंगे? कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। कहता डिबेट करे लेकिन पढ़ के करे। मैंने कहा आप करेंगे? नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। चलिए तो मर्जी आमिर आपकी। भाई जानते हैं उनको, आमिर भाई वो आते हैं ना सूरज सिंह, वो धमकी लगाते नहीं, हैं। मैं सूरज मैं सिंह नहीं जानता। कॉलर्स अच्छा कॉलर्स चलिए में आते हैं सूरज सिंह करके। नहीं, चलिए, अगर वो सॉरी। दोबारा आते हैं तो उनसे बात होती है। हसन जावेद साहब बहुत बहुत माजरत। अच्छा आप देखें, जो आपने बात कही है कि उसमें लॉजिक है भी और नहीं है, यानी कि दोनों चीज़ें जो उसमें हैं, आई मीन यू सी इस दिस इज़ द absurdity ऑफ क्वांटम साइंस कि एट द सेम टाइम एक चीज़ मुमकिन भी है मुमकिन नहीं भी है। इज़ टू से वो जो कैट इज़ डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम कि बिल्ली एक वक्त में देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग कि बिल्ली ज़िंदा है या मुर्दा है, टेकिंग द सुपर पोजिशन इन टू अकाउंट ऑफ कोर्स। ये बात इस हद तक जो है वो अभी हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ उसमें पॉसिबल है, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट में मैटर वाज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, नथिंग इन साइंटिफिक टर्म्स, नॉट इन द एवरीडे डिक्शनरी टर्म, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, यानी कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट इट हैपेंड। सो यू सी एक टेंडेंसी है वेस्टर्न साइंटिस्ट्स में कि वो चीज़ों को थियोराइज करते हैं, विच इज़ टू से कि जब किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो वो उस पर फिर कोई ना कोई एक लेबल लगाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी और वो वैसे होगी। कार्ल सैगन फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्स इतना फाइन ट्यून्ड है कैसे है, तो उस सिंपल बात उसकी कि वेल यूनिवर्स बस जो है ना बस ऐसा ही है। दैट्स अपेरेंटली वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और एज अ साइंटिस्ट मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, बट ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि दे हैव द टेंडेंसी ऑफ कमिंग अप विद द ऑडेशियस थिंग्स। तो अब क्वांटम साइंस को सच्ची बात यह है कि हम नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते हैं क्वांटम साइंस को। नो मैटर व्हाट वी डू, जितना मर्जी हम कोशिश करें, वी डोंट अंडरस्टैंड द डैम थिंग। दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से कि 10 साल बाद भी हम ये बात कह सकते हैं या 20 साल बाद भी कह सकते हैं, बट एज वी स्पीक तो हो ये रहा है कि हमारा जो क्लासिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ऑन समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रोडिक्टरी टू इट। तो उससे फिर हमें ऐसी ही ओपिनियन बाद में मिलती है कि वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लॉजिक उस पर अप्लाई करते, आई मीन लॉजिक इट शुड टेक्निकली स्पीकिंग लॉजिक अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन हाउ डू यू अप्लाई लॉजिक कि हमारी परसेप्शन अगर हम एम्प्लॉय करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक ही पार्टिकल एक वक्त में एक से ज़्यादा जगह पे पाया जा सकता है, एंड व्हेन यू फोकस ऑन एनी वन ऑफ देम वो सारे के सारे एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं। हाउ डू वी मेक सेंस, लॉजिकल सेंस, हाउ डू वी मेक लॉजिकल सेंस ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट कि जब दो पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह से फिर सिंक्रोनाइज हो जाता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्यों हो जाता है? लॉजिक एट द मोमेंट इज जो क्लासिकल लॉजिक है struggles with it, but that of course is not to say कि वो सारे का सारा है ही गलत। हम ये कह रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक it should not work like this, but the very fact that it does work like this, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है ना कि आइदर हम उसको मान लें कि हमारी समझ इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है, या हम अपनी समझ को ठीक मान के उस रियलिटी को ही हम डिनाई कर दें और कहना शुरू कर दें कि नहीं चूंकि लॉजिक ठीक है और वो लॉजिकल है, देयरफॉर कोई चीज़ जो होती है वो आउट ऑफ नथिंग भी आ सकती है, दिस एंड दी अदर, सारी हर चीज़ इतनी गालिब कमाल के हवाले से मनसूबा। अगेन मैंने चूँकि सुनी नहीं है इसलिए मैं थोड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट समथिंग। सॉरी जी कहीं आप। सर मेरा सवाल ये था, सॉरी मेरा ये पोस्टुलेशन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई क्वांटम फिजिक्स में लाके ये भी कह सकता है कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं करता, हम
क्लासिकल लॉजिक सर स्टिल विंस। आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि मैं कभी भी एम्पेरिकली बात नहीं करता, मैं क्योंकि मुझे साइंस का पता नहीं है, मैं लॉजिक के ऊपर इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सही से समझ में आती है। सर थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं करता। मैं कहता हूँ आई एग्री, आई डोंट डिसएग्री, आई एग्री, बट द वेरी फैक्ट दैट वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं कर रहा। सर अगेन आई रिपीट कि एक पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर रहा, और मैक्रो लेवल पे लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन के बगैर आपकी नॉलेज ही इम्पॉसिबल है। एग्री? तो यानी लॉ ऑफ नॉन सॉरी ये इलॉजिकनेस बात का जो दोबारा जोन है, करिएगा एक बार। हाँ सर, ये बात रिपीट सर कीजिएगा ठीक कि है, मैं अगर दोबारा एक करता हूँ। लेवल पे लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं कर रहा एंड देन मैक्रो लेवल पे काम कर रहा है। मैं कहता ठीक हूँ कि जहाँ पे लॉजिक काम नहीं कर रहा उसको मैं नो लॉजिक जोन कह देता हूँ एक। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को मैं नो लॉजिक जोन कहता हूँ, वहां पे काम ही नहीं करती लॉजिक। अब कौन सी चीज इस नो लॉजिक जोन को एक्सपेंड करने से प्रिवेंट कर रही है? आपकी लॉजिक को खराब करने से, मेरी मैक्रो लेवल की लॉजिक को खराब करने से, या फिर आमिर भाई की मैक्रो लेवल की लॉजिक को खराब करने से। यानी वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है। अगर ठीक तो वो कन्फाइंड है जिसपे सब एग्री करते हैं, तो यानी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक विच जिसकी वजह से मतलब देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर इज लॉजिक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक के बगैर वो जोन भी काम ही नहीं करेगा। So there is a इस वजह small से area in which classic logic would या fail, but that is not to say या that can be extrapolated at the macro level. ठीक, बट बिल्कुल मैं आपका आर्गुमेंट ये समझ गया। पोस्टुलेशन है कि वो क्लासिक लॉजिक ही उस नो लॉजिक जोन को कन्फाइन करिए एक पर्टिकुलर एरिया में, तभी हमारा कंटीजेंसी आर्गुमेंट बिल्कुल बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस आर्गुमेंट के भी अंडरकटर डिफीटर दे देता है। No, that's a very very good argument. Yeah, true कि अगर एक localized level पे अगर law of non contradiction काम नहीं कर रहा है, there is no reason or there is no case to be built कि उसको हम यूज़ करें और extrapolate करें at the macro level, because at the end of the day macro level पे जो हम यूज़ करेंगे तो logic ही यूज़ करेंगे. So yeah, I think that's a good argument. Very very good argument. इसके अलावा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पीछे लिखी थी, आप पता नहीं आप किसी से डिबेट कर रहे थे प्राइवेट चैट में क्या था, जी जी जिसमें जी आपने जी कुछ जी। अल्ट्रुइज्म के बारे में बातें की थी। मैं देख रहा हूँ, मुझे वो मैं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ क्योंकि पे सर था। मैं बीत चुका हूँ वो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ सॉल्पिज्म से, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन माय फितरा। अच्छा, solipsism, why would you call it hard problem of solve? Is it hard question? वाकई ये hard question नहीं है? सर फिलोसफी में यही हार्ड प्रॉब्लम है, एक कॉन्शियसनेस। ठीक है, और मतलब ये नहीं वो है तो मैंने agreed. गलत बात कह दी सॉरी, मतलब Yeah. एक हार्ड प्रॉब्लम है ये, सॉलिप्सिज्म और कॉन्शियसनेस। सर मैं इसलिए यहाँ पे Solipsism कहना नहीं चाहता। solipsism is, it's such funny thing. I mean, या मैं सर तो इस पे प्लेटिंगर जो हैं वो तो इसको जो है ना एक वाहियात फिक्र कहते हैं एंड आई थिंक वो ठीक कहते थे हाँ कि बिल्कुल। दिस इज जस्ट सच अ डिस्गस्टिंग थिंग टू थिंक कि जो भी हैं वो आप ही हैं। मेरे ख्याल है हमारे जो इस्लामोफोब्स हैं ना वो सोलिप्सिस्ट ही होते हैं मेरे ख्याल में कि सर मैं आपको एक बात बताता वो हूँ, समझते हैं हमारे बगैर कोई वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जी सॉलिप्सिज्म तो आप हटा दें, आप हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ जाएं, क्योंकि सॉलिप्सिज्म तो वैसे ही डिफीट हो जाता है अगर हम कंटिन्यूसी आर्गुमेंट के बीच में लाते हैं। अब बात फॉर एग्जांपल ब्रेकली का आइडियलिज्म को जैसे हम रिफ्यूट करेंगे, उस तरीके से सॉलिप्सिज्म भी रिफ्यूट। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि साइंस या फिर नेचुरलिज्म कभी भी बता नहीं सकता व्हाट इट फील्स लाइक टू बी मी। जब मैं कॉफी का एक कप पीता हूँ, वो कड़वाहट मुझे महसूस होती है, वो सिर्फ मुझे महसूस हो सकती है, मैं बता ही नहीं सकता आपको कि वो कड़वाहट क्या है, आप मुझे नहीं बता सकते कि कड़वाहट क्या है। इसी तरह मैं साबित नहीं कर सकता कि आप एक अदर माइंड हैं, या फिर मतलब आपके पास एक माइंड है जो चल रहा है, जिंदा है, या फिर नाउजुबिल्लाह रोबोट है। इस तरह मैं साबित नहीं कर सकता आपके पास माइंड है। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस होता है। अगर देखें, इशू ये है कि हमने कुछ रूल्स सेट किए हैं साइंस में एंड ऑल्सो इन फिलोसफी एज वेल, टू बी फेयर, कि उन रूल्स की ज़रूरत नहीं है और उन रूल्स की वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, अननेसेसरी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, वेल इट्स हार्ड प्रॉब्लम ओनली इफ़ यू आर अ नेचुरलिस्ट और इफ़ यू आर अ मटीरियलिस्टिक। या अगर आपने खुद को महदूद कर दिया है कि हर चीज़ की नेचुरल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, देन इट वुड बी नॉट हार्ड क्वेश्चन, इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्वेश्चन। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि डैनियल डेनट जो कहता है कि देयर इज़ नो सेल्फ, देयर आर नो इंटरनल एक्सपीरियंसेस। आई मीन स्ट्रेट वे आपको दो प्रॉब्लम नज़र आ जाते हैं उसमें कि अगर आप ये कहते हैं कि देयर इज़ नो सेल्फ, आप अपनी ज़ात का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं बिकॉज द सेल्फ डजंट एग्जिस्ट, दैन द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि मैं
आपकी बात सुन के अगर मैं मुतासर हो रहा हूँ तो फिर एग्जैक्टली क्या मुतासर हो रहा है अगर मैं सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करता तो यू कैन नॉट टेल दैट राइट। वो मेरा ही इंटरनल एक्सपीरियंस है जो मुझे, जिसकी वजह से मैं मुतासर हो रहा हूँ। और थिंक एक्सटर्नली, अगर इस किताब के हवाले से, अगर इस किताब को पढ़ के जो मुझ पे असर हो रहा है, अगर ये आर्गूमेंट डिफिकल्ट लगता है, थिंक मिसाल के तौर